Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. How are you? Welcome to AMS High School. I hope you all are fine. जी अजीज़ तलबा, आज हम प्रेप क्लास इंग्लिश मीडियम के साइंस का ले रहे हैं लेक्चर नंबर 11. डियर स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग, बेजान चीज़ें, लेसन नंबर 3 का हमारा टॉपिक है आज का स्टूडेंट, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. अब आपको हम स्टूडेंट्स नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान चीज़ों के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहेंगे. हमने आपको पढ़ाया था नॉन लिविंग थिंग्स का यानी बेजान चीज़ों का. उसके साथ हमने आपको एग्जाम्पलीफाई किया, हमने आपको उनके नाम बताए, उनके मीनिंग्स भी बताए. अब हम आपसे स्टूडेंट्स 2 सवाल करेंगे और हम आपको उनके जवाब के मुताबिक भी गाइड करेंगे. स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं. प्यारे बच्चों, कॉपी है आपके सामने. आपका नॉन लिविंग थिंग का ये लास्ट क्वेश्चन है. स्टूडेंट्स, आपने फर्स्ट चैप्टर में अपनी इर्द गिर्द की माहौल को देखा. उसमें आपने देखा कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक जानदार और एक बेजान. लेसन नंबर 2 में आपने देखा कि जानदार चीज़ें क्या हैं और उनकी खसूसियात क्या हैं. लेसन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपने नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है. यहाँ पर हमने आपको नॉन लिविंग थिंग के बारे में सारा डिफ़ाइन किया. स्टूडेंट्स, अब आपने लेसन नंबर 2 और 3 के मुताबिक यानी लेसन नंबर 1 के मुताबिक, 2 के मुताबिक, 3 के मुताबिक ये बताना है कि हमारे पास जो हमने 1 और 2 यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ा है उसमें कैसे यहाँ से हम निकालेंगे और उनको अलग करेंगे. स्टूडेंट, बहुत आसान है. हमने चूँकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया है कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, तो आपको अभी हम चेक करेंगे कि आपको कितना सा पता है. स्टूडेंट्स, हैन है नॉन लिविंग थिंग. ओह नहीं, वेरी गुड, शाबाश स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही कहा कि हैन नॉन लिविंग थिंग नहीं है. हैन बेसिकली है लिविंग थिंग. क्यों? इसको हम लिखेंगे लिविंग थिंग में. ये हमारी एक्टिविटी ऐसे ही फील होती है, यानी कि आपने सेपरेट करना होता है, अलग अलग करना होता है. सेपरेट मीन होता है अलग करना, तो अलग करना होता है देम यानी इनको. किन को? ये नाम लिखे हुए हैं और इनमें से आपने लिविंग और नॉन लिविंग को अलग कर देना है. फर्स्ट नेम है हैन, तो हैन क्या है स्टूडेंट्स? वो एक लिविंग थिंग है. आप जानते हैं हैन बढ़ती है, अंडे देती है, सांस लेती है, खाती पीती है, तो ये एक जानदार है. इसी तरह से बॉल, बॉल भी, यस सही कहा, बॉल नॉन लिविंग थिंग है और आपने इसको नॉन लिविंग थिंग में यूं लिख देना है. इसी तरह स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. हैन के बाद हमारे पास स्टूडेंट है बॉल और बॉल के बाद है स्पैरो. स्पैरो आप भी जानते हैं कि एक परिंदा है और स्टूडेंट्स यानी उड़ने वाला जानवर है और ये एक लिविंग थिंग है. स्टूडेंट, स्पैरो के बाद है चेयर. तो हर बंदा जानता है, आपको भी ये इल्म है इस बात का कि कुर्सी कभी खुद हरकत नहीं करती. तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास चेयर. चेयर के बाद है वैन. वैन इधर लिखेंगे, यस इधर नहीं आएगा. वैन है हमारे पास स्टूडेंट्स एक अदद नॉन लिविंग थिंग. और उसके बाद है गर्ल. जी हाँ, वेरी गुड, आपने फ़ौरन हाथ उठाए कि गर्ल जो कि इंसान है, तो ये ही एक लिविंग थिंग है. गर्ल के बाद है स्टूडेंट हमारे पास हैट. वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक समझा. हैट यानी टोपी हम लॉन्ग नॉन लिविंग थिंग में लिखेंगे
क्योंकि ये बेजान चीज़ है। और लास्ट में है ट्री। हमने आपको बताया था कि ट्री हमेशा जानदार ही होता है क्योंकि उसमें खुसूसियात हैं जानदारों वाली। राइट स्टूडेंट्स, आपने देखा आपके सामने लिविंग और नॉन लिविंग को हमने कैसे सेपरेट किया। अपना बहुत सा ख्याल रखें स्टूडेंट्स, अपनी चीज़ों का भी और अपनी स्टडीज़ पे ख़ास फोकस दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द मुलाकात होती है। ये एक्टिविटी आपकी इम्पॉर्टेंट होने के साथ इंटरेस्टिंग भी है। आप घर में इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट्स। अपनी कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जल्द न्यू लेक्चर के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।